हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑरोरा लाइट्स के बारे में। ऑरोरा लाइट्स एक प्राकृतिक रोशनी का प्रदर्शन है जो अर्थ के पोलर रीजन्स में देखा जाता है। ये रोशनी ना सिर्फ सुंदर है बल्कि एक वैज्ञानिक चमत्कार भी है। इस प्रक्रिया का संबंध सन से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स, जिसे सोलर विंड कहा जाता है, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर के गैसेस के इंटरैक्शन से होता है। ये प्रक्रिया दो अलग अलग तरह के ऑरोराज को जन्म देती है। ऑरोरा बोरियालिस, जिसे हम नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं, और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, जिसे हम सदर्न लाइट्स भी कहते हैं। ऑरोरा बोरियालिस को नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन लाइट्स को नॉर्थ पोल के आर्कटिक रीजन्स में देखा जाता है। उसी तरह से ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस को सदर्न लाइट्स कहा जाता है क्योंकि ये लाइट्स साउथ पोल के रीजन्स में देखा जाता है। ये दोनों फिनोमेना बहुत ही ब्यूटीफुल है जो देखने वाले को मेस्मराइज कर देता है। जब कलरफुल लाइट्स पोलर स्काइज में डांस करती हैं तो इट लुक्स लाइक अ ड्रीम। ये कैप्टिवेटिंग नाइट शो तब होता है जब सन से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जो कि एक ब्रेथ टेकिंग एरे ऑफ कलर्स क्रिएट करता है। जब ये पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं तब प्रकाश की उत्पत्ति होती है। अब देखते हैं कि इस फिनोमेना के एग्जिस्टेंस के पीछे का साइंस क्या है। सोचिए, सूर्य एक बड़े से आग का गोला है जो सिर्फ रोशनी और गर्मी ही नहीं देता बल्कि कुछ और स्पेशल चीजें भी स्पेस में भेजता है, जैसे कि सोलर विंड्स। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सोलर विंड्स क्या है? सोलर विंड्स छोटी छोटी पार्टिकल्स की एक इनविजिबल स्ट्रीम है जो सन स्पेस में भेजता है। इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहते हैं। आप इन्हें छोटे स्पार्क्स जैसे समझ सकते हैं जो एक कैंप फायर से निकलती हैं, पर ये इतनी छोटी होती है कि हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब बात है कि ये सोलर विंड्स कहाँ से आती हैं। तो सन के अलग अलग लेयर्स होते हैं और सबसे बाहर वाली लेयर को कोरोना कहते हैं। ये लेयर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ऐसा कह सकते हैं कि मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक। इतनी गर्मी की वजह से सन अपने पार्टिकल्स को नहीं रोक पाता है और ये पार्टिकल्स स्पेस में निकल जाते हैं। यही सोलर विंड्स बनते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये विंड्स कब स्ट्रॉन्ग होती हैं। कभी कभी सूर्य के ऊपर स्टॉर्म्स आते हैं और तब ज्यादा पार्टिकल्स स्पेस में फेंके जाते हैं। दो बड़े टाइप्स के स्टॉर्म्स होते हैं, जिनमें पहला है सोलर फ्लेयर्स और दूसरा कोरोनल मास इजेक्शंस। सोलर फ्लेयर्स ये सन के बड़े फायरवर्क्स की तरह होते हैं। जब सन के मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और बर्स्ट करते हैं तब ये पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। कोरोनल मास इजेक्शंस ये और भी बड़े एक्सप्लोजन्स होते हैं जिसमें सन अपने कोरोना से ह्यूज अमाउंट्स में पार्टिकल्स बाहर फेंक देता है। इसे हम सन के एक वोल्केनो जैसा सोच सकते हैं जो लावा की जगह सोलर विंड्स निकालता है। सोलर विंड्स कितनी फास्ट है? ये पार्टिकल्स बहुत फास्ट ट्रैवल करते हैं, फास्टेस्ट कार, ट्रेन या रॉकेट से भी ज्यादा फास्ट। ये 1 मिलियन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, मतलब सिर्फ 1 घंटे में अर्थ के 25 राउंड से भी ज्यादा कर सकते हैं। जब सोलर विंड्स अर्थ तक पहुंचती है तब क्या होता है? जब सोलर विंड्स स्पेस में ट्रैवल करते हैं तब कभी कभी ये अर्थ तक पहुंच जाती है, लेकिन ये धरती वालों के लिए चिंता का विषय नहीं है क्योंकि अर्थ के पास एक बहुत बड़ा शील्ड है जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये हमें सोलर विंड से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन थोड़े से पार्टिकल्स नॉर्थ और साउथ पोल के पास से शील्ड के अंदर से आ जाती हैं और स्काई में सुंदर लाइट्स बनती हैं जिसे ऑरोराज कहते हैं। इन्हें नॉर्दर्न लाइट्स और सदर्न लाइट्स भी बोलते हैं। सोलर विंड्स जरूरी क्यों है? सोलर विंड्स जरूरी है क्योंकि ये हमें बताते हैं कि सन कितना पावरफुल है। ये साइंटिस्ट्स को सन के काम करने का तरीका समझाने और अर्थ और स्पेस पर उसका इम्पैक्ट समझने में मदद करती है। और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर सन और उसकी एनर्जी ना होती तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं होता। सोलर विंड्स एमिशन ये प्रोसेस तब शुरू होता है जब सन अपनी एनर्जी को चार्ज पार्टिकल्स के फॉर्म में रिलीज करता है, जिसे सोलर विंड्स कहा जाता है। ये विंड्स प्राइमरीली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से बनी होती है जो सोलर सरफेस से इजेक्ट होती हैं ड्यूरिंग सोलर फ्लेयर्स या कोरोनल मास इजेक्शंस। जब ये सोलर विंड्स अर्थ की तरफ आते हैं तो इन्हें हमारे प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड फेस करना पड़ता है, जो पोलर रीजन्स के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स को पोलर रीजन्स की तरफ गाइड करता है जहाँ इनका इंटरैक्शन होता है। कोलिजन विद एटमॉस्फेरिक गैसेस। पोलर एटमॉस्फेयर में ये चार्ज पार्टिकल्स गैसेस जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ कोलाइड करते हैं। ये कोलिजन्स गैस के मॉलिक्यूल्स को एक्साइट कर देते हैं। एक्साइटेशन एंड लाइट एमिशन। एक्साइटेड गैस मॉलिक्यूल्स जब अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं
तो ये एनर्जी को लाइट के फॉर्म में रिलीज करते हैं। अलग अलग गैसेस अलग अलग कलर्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन ग्रीन और ब्लू शेड्स में एमिट करता है और नाइट्रोजन ब्लू और पर्पल शेड्स प्रोड्यूस करता है। ये इंटरैक्शन एक स्टनिंग डिस्प्ले ऑफ कलर्स को क्रिएट करता है, जिसे हम नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। अब बात करते हैं ऑरोराज की टाइमिंग और ड्यूरेशन की। ऑरोराज तब ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं जब सोलर एक्टिविटी ज्यादा होती है, जैसे सोलर स्टॉर्म्स के टाइम पे या 11 ईयर ओल्ड साइकिल के पीक के समय। इन टाइम्स पर ऑरोराज को देखने का चांस भी बढ़ जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बेस्ट टाइम नॉर्दर्न लाइट्स देखने का है सितंबर से मार्च के बीच में, और खास तौर पर लेट नाइट जब पोल्यूशन कम होता है। ये डिस्प्लेस कुछ मिनट से लेकर कुछ आवर्स तक चल सकती हैं और हर मिनट लाइट की इंटेंसिटी और कलर में वेरिएशंस आ सकते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स में अलग अलग रंग होते हैं। आइए जानते हैं कौन से कलर्स हैं और उनका मीनिंग क्या है। ग्रीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ हाई एल्टीट्यूड पर टकराने के कारण ये कलर प्रोड्यूस होता है। रेड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ लो एल्टीट्यूड पर टकराव होने पर लाल रंग होता है। ब्लू एंड पर्पल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ टकराने की वजह से ये रंग प्रोड्यूस होता है। ये फिनोमेना अब तक साइंटिस्ट्स के लिए एक मिस्ट्री है जो कांस्टेंट एक्सप्लोरेशन में है, और हर बार कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा बढ़ाते जाती है। बात आती है कि इतने खूबसूरत नज़ारे को हम कहाँ देख सकते हैं। कुछ कंट्रीज जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का जैसी जगहों पर नॉर्दर्न लाइट्स को देखा जा सकता है। नॉर्वे, यहाँ आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखने का बेस्ट चांस मिलेगा और विंटर में सारी रात सिर्फ ऑरोराज का शो ही होता है। स्वीडन में अबिस्को नेशनल पार्क, ये पार्क क्लियर स्काइज और ड्रामेटिक लैंडस्केप्स के लिए मशहूर है, जो ऑरोराज का एक्सपीरियंस और एनहांस करता है। फिनलैंड के लैपलैंड में, फिनलैंड के इग्लूज या केबिन्स में रहकर आप अपने बेड से ही नॉर्दर्न लाइट्स को देख सकते हैं। आइसलैंड के कंट्री साइड पे आइसलैंड की ड्रामेटिक वोल्केनिक लैंड्स और ऑरोराज का कॉम्बिनेशन एक एक्सेप्शनल व्यू देता है। कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में, कनाडा के नॉर्दर्न रीजन्स में ऑरोराज बहुत ब्राइट और एक्सटेंडेड ड्यूरेशन के लिए दिखाई देती हैं। अलास्का के फेयरबैंक्स में, फेयरबैंक्स अलास्का में आपको नॉर्थ अमेरिका का बेस्ट ऑरोरा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है और वहाँ लोकल गाइड्स आपको बेस्ट स्पॉट्स तक ले जाते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स का एक सदर्न काउंटर पार्ट भी है, जिसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या सदर्न लाइट्स कहते हैं। ये फिनोमेना सदर्न लैटिट्यूड्स जैसे तस्मानिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका में होता है। सदर्न लाइट्स भी नॉर्दर्न लाइट्स की तरह ही होते हैं, पर इन्हें देखना रिलेटिवली चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि ये रिमोट रीजन्स में होते हैं जहां एक्सेस बहुत लिमिटेड है। अब बात करते हैं रीसेंट ऑब्जर्वेशंस एंड एडवांसमेंट्स की। रीसेंट कुछ सालों में साइंटिस्ट्स ने एक रेयर फिनोमेना ऑब्जर्व किया है, जिसे स्टीव यानी कि स्ट्रॉन्ग थर्मल एमिशन वेलोसिटी एनहांसमेंट कहा जाता है। पहली बार ये 2016 में ऑब्जर्व किया गया था और अब भी ये साइंटिस्ट्स के लिए रिसर्च का एक नया टॉपिक है जो ऑरोराज के मिस्ट्रीज में और डेप्थ लाता है। अगर आपका प्लान नॉर्दर्न लाइट्स देखने का है तो आपको इक्विनॉक्स के आसपास की डेट्स प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त ऑरोराज देखने का स्टैटिस्टिकली हायर चांस होता है। आजकल कई और ऑरोरा प्रेडिक्टिंग एप्स भी अवेलेबल हैं जो रियल टाइम अपडेट्स और अलर्ट्स देती हैं जब कंडीशंस बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए सूटेबल होता है। क्लियर स्काइज और लो लाइट पोल्यूशन एरियाज में जाके ऑरोराज का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। Let's now talk about the magic and modern science of the aurora lights. Aurora lights एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जो पुरानी फोकलोर और एडवांस्ड एस्ट्रोफिजिक्स को कनेक्ट करते हैं। पहले के जमाने में इन्हें गॉड्स और स्पिरिट्स के डांस करने की कहानियों से एक्सप्लेन किया जाता था, लेकिन आज साइंस के कॉन्सेप्ट्स जैसे मैग्नेटिक फील्ड्स और सोलर पार्टिकल्स से ये एक्सप्लेन किया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स ने हमारी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस किया है और ये अब भी एक और इंस्पायरिंग मिस्ट्री है जो हमें नेचर की ब्यूटी और पावर का याद दिलाती है। इन कंक्लूजन, ऑरोरा लाइट सिर्फ एक विजुअल स्पेक्टेकल नहीं है, ये एक रिच टैपेस्ट्री ऑफ साइंटिफिक फिनोमेना, फोकलोर और कल्चरल सिग्निफिकेंस को एनकैप्सुलेट करता है। जैसे जैसे ऑरोरा व्यूइंग लोकेशंस एक्सेसिबल होते जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी उन्हें प्रिडिक्ट करने में मददगार होती जा रही है, वैसे वैसे ज्यादा लोग इस नेचुरल वंडर का एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। जैसे जैसे रिसर्च ऑरोराज के मिस्ट्रीज को अनकवर कर रही है, वैसे वैसे हमें ये याद दिलाया जा रहा है कि हमारे प्लैनेट और कॉस्मोस के बीच काफी इंट्रिकेट कनेक्शंस हैं जो फ्यूचर जनरेशंस को एक्सप्लोर करने और नेचर के मार्वल्स को अप्रिशिएट करने के लिए इंस्पायर करता है। इस वीडियो में हमने ऑरोराज की बात की और कुछ कीवर्ड्स यूज किए उन्हें समझाने के लिए। उन कीवर्ड्स को थोड़ा और अच्छे से आगे की स्लाइड्स में डिस्क्राइब किया है। प्लीज डू टेक अ लुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।